आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? कौन रावण, कौन मायावती? मायावती जी वो जो जीरो पे आ गई, गठबंधन करके 10 ले गई और फिर अलग हो गई। और कौन रावण? पूछता कौन है रावण को? पहले वो अपने घर में तो सुलह कर लें, बहन जी से और भैया दोनों एक तो हो जाएं, उसके बाद ही और लोगों को। लेकिन जो हमें मान सम्मान मोदी और योगी सरकार में मिला है वो आज तक किसी सरकार में नहीं मिला है, इसलिए हम योगी सरकार को बनाना। पेट्रोल 1000 रुपए होगा, चलेगा? मान सम्मान में प्यारा, मान सम्मान ज्यादा प्यारा है जी। 1000 रुपए होगा, बाइक गाड़ी बेच देंगे, पैदल चल लेंगे, मेट्रो दे रखी है सरकार ने, टैक्सी दे रखी है, सब चीज का यूज करेंगे। लेकिन मान सम्मान प्यारा है, हिंदुत्व प्यारा है, हम मोदी और योगी के साथ रहेंगे। जय मोदी जय। भैया इंसान के जूते में दम होना चाहिए, और जिस इंसान के जूते में दम होगा वहां तो दंगे ही नहीं होंगे। आप अपने परिवार को उठा के देख लें, जिसके बाप के जूते में दम है ना तो उसकी औलाद ठीक निकलती है। और जिसको से चर्चा होगी हुक्के पर चर्चा, क्योंकि हुक्का दिल्ली एनसीआर में हुक्का बहुत प्रचलित है, एक तरह से ये शान बन चुका है। और भाई साहब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है और क्यों बन रही है? पहले तो सभी भाइयों को राम राम। भाई जी, हम योगी की सरकार बनाना चाहते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि योगी और मोदी ने मिलकर देश में हमारे हिंदुत्व को महत्व दिया है। और मोदी जी हमारे पहले ऐसे नेता है, और योगी जी जिन्होंने आज तक टोपी नहीं पहनी और हम सबका साथ दिया है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे हिंदुओं के साथ हमेशा। चलो उन्होंने हिंदुत्व का विकास किया है, लेकिन मुस्लिमों का ऐसा क्या बुरा कर दिया जो आपका हिंदुत्व? उन्होंने तो मुस्लिमों का भी विकास किया है ना, मुस्लिमों के वो बुरे थोड़ी ना। मुस्लिमों को बुरे तो नहीं है, लेकिन वो तो समझते हैं विकास तो अगर मान लो कि कोई योजना आई, फायदा मुस्लिम मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, आप कह रहे सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम किया। भाई साहब ऐसा है, लेकिन और सरकार में कांग्रेस सरकार आई और सपा आई, बसपा आई, उसमें ज्यादातर हिंदुओं के तो खिलाफ सब काम हुआ है। राम मंदिर को रोका गया और हिंदुओं का बहुत जगह ही बहिष्कार हुआ। चाहे मंदिरों की बात है, लाउड स्पीकर चालू है मस्जिदों की, लेकिन मंदिरों को लाउड स्पीकर नहीं है। और हमेशा भगवान विरोधी रहे हैं योगी और मोदी दोनों मिलके, भगवान से भी। और जो चीजें हमें चाहिए थी, हमें ना पेट्रोल से मतलब, पेट्रोल चाहे 200 हो जाए, थोड़ा कम चल लेंगे, पैदल चल लेंगे, लेकिन जो हमें मान सम्मान मोदी और योगी सरकार में मिला है वो आज तक किसी सरकार में नहीं मिला है, इसलिए हम योगी सरकार को बनाना। पेट्रोल 1000 रुपए होगा, चलेगा? मान सम्मान में प्यारा, मान सम्मान ज्यादा प्यारा है जी। 1000 रुपए होगा, बाइक गाड़ी बेच देंगे, पैदल चल लेंगे, मेट्रो दे रखी है सरकार ने, टैक्सी दे रखी है, सब चीज का यूज करेंगे। लेकिन मान सम्मान प्यारा है, हिंदुत्व प्यारा है, हम मोदी और योगी के साथ रहेंगे। जय मोदी जय योगी। अच्छा भाई साहब, आपके क्या विचार है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? भैया उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बने, और उनके साथ मेरी ही संवेदनाएं नहीं, पूरे राज्य और पूरे प्रदेश, पूरे ब्रह्मांड की संवेदनाएं उनके साथ हैं। अच्छा, आपको लगता है कि योगी सरकार, मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है? ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि मुस्लिमों को मार देगी, अभी तक तो कुछ ऐसे देखने को मिला, लेकिन मुस्लिमों के मन में डर है, विपक्ष ने डर कर रखा है कि मोदी सरकार मुस्लिमों के विरोधी है, योगी विरोधी है। आपको भी ऐसा लगता है कि डर जो है ना मेरे भाई, वो उन लोगों के मन में है जो खुद गलत है, और जो अच्छे इंसान हैं उनके मन में कोई डर नहीं है। बुरा हिंदू भी हो सकता है, बुरा मुसलमान भी हो सकता है, बुरे की कोई कौम नहीं होती और अच्छाई की कोई जाति नहीं होती। दंगे पर पूछे तो उत्तर प्रदेश में से योगी जी की सरकार बनी है, कोई दंगा नहीं हुआ। ऐसा आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं हो पाया? पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है किसी भी सरकार में कि सरकार बनी और कोई दंगा नहीं हुआ। भैया इंसान के जूते में दम होना चाहिए, और जिस इंसान के जूते में दम होगा वहां तो दंगे ही नहीं होंगे। आप अपने परिवार को उठा के देख लें, जिसके बाप के जूते में दम है ना तो उसकी औलाद ठीक निकलती है, और जिसका जूता हल्का है तो उसकी औलाद भी उफान मारती है। तो उनके जूते में दम है, इसलिए कोई दंगा नहीं हो रहा। ना कोई हिंदू कर रहा है और ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई सिख कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। अच्छा, ये तो होगी बीजेपी की बात। अब बात होगी अन्य पार्टी की। आप लगेगा कि आप बीजेपी को वोट देंगे तो मायावती या सपा या चंद्रशेखर आजाद, रावण भी लाइन में है, इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है? ऐसा है भाई, चंद्रशेखर आजाद, मायावती, सपा, ये एक जातिवाद पार्टी है जो अपनी जाति को ज्यादा मान्यता देती है। ओबीसी भी लड़ रहा है इस बार। ओबीसी की तो हर जगह ही मार है, ओबीसी को तो कहीं भी उठने ही नहीं देते हैं। योगी सरकार में ओबीसी को भी बहुत मौका मिला है। ओबीसी हैदराबाद के ओबीसी ब्रदर्स इस बार 100 सीटें उतार रहे हैं। देखो ऐसा है जी, वो हिंदू विरोधी है फुल। आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। बताओ कि उन्होंने बोला है कि हम 100 कैंडिडेट उतारेंगे, अब यूपी में तो 100 कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने बोला है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपने 100 कैंडिडेट उतारेंगे। इस बारे में आप किस तरह देखते हैं? किस प्रकार की राजनीति? अगर आपको कैंडिडेट उतारना तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उतारो, 100 मुस्लिम बहुल क्षेत्र में क्यों? इस राजनीति आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि उनको पता है जो दबे कुचले, ना समझ, अनपढ़ मुस्लिम है, उनको वो बहका लेते हैं। उनको धर्म के नाम पे, कभी किसी के नाम पे उनको बहका के अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां भी हिंदू या पढ़े लिखे मुस्लिम है, वो कोई भी ओवैसी को लाइक नहीं करता।
और ना ही कोई वोट देगा। उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि खाली ये धर्म के आधार पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ओवैसी बताते हैं बीजेपी धर्मवाद की राजनीति नहीं करता, देखने से आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मोदी जी की सरकार में कई मुस्लिम मंत्री भी है, कई और मंत्री भी सब चीज है, उसके बाद ओवैसी सिर्फ 100 बहुल क्षेत्र में मुस्लिमों को उतारने की बात कर रहे थे। जातिवाद या धर्मवाद कौन करता लग रहा है? क्योंकि उसको पता है ना जी कि जहां हिंदुवाद है, जहां पढ़े लिखे मुस्लिम भी है, वहां से उसको जूता लगना है। तो जहां अनपढ़ लोग हैं वहीं से वो अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगा, इसलिए वो ये प्लानिंग कर रहा है। और जीतना वो कहीं से भी नहीं है, 100 में से 2 भी नहीं आने। अच्छा जी, एक बात बताइए, मोदी वर्सेस विपक्ष उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आपका जो हो गए रावण जी, मायावती, इनके बारे में ये कांग्रेस इनको किस तरह देखते हैं? आखिर राकेश टिकैत, आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? कौन रावण, कौन मायावती? मायावती जी वो जो 0 पे आ गई, गठबंधन करके 10 ले गई और फिर अलग हो गई। और कौन रावण? पूछता कौन है रावण को? पहले वो अपने घर में तो सुलह कर लें, बहन जी से और भैया दोनों एक तो हो जाएं, उसके बाद ही और लोगों को जो ये बकलोल कर रहे हैं, लोगों को बगला रहे हैं, उसके बाद पहले ये एक हों, उसके बाद लोगों से बात करें। अच्छा राकेश टिकैत तो बोल रहे हैं हम बीजेपी को जैसे बंगाल में पटकनी थी ऐसी पटकनी दोबारा उत्तर प्रदेश चुनावों में देंगे। देखिए ये समय बताएगा, अभी बहुत लंबी बातें हैं, ये समय बताएगा। और जहां तक कि हमारी जो संवेदनाएं हैं वो योगी जी के साथ हैं और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, पटकनी लगेगी क्या? राकेश टिकैत ने तो चेतावनी दी बंगाल में पटकनी लगाई, अब यहाँ भी पटकनी लगाएंगे। बिल्कुल नहीं लगे जी। राकेश टिकैत का अगर आप इतिहास उठाओगे तो बहुत गरीब घर से था। उसने ऐसी गरीब किसानों को बहका के, उनको फुसला के, पैसे बांट के और हर तरीके के उनके संवेदनाएं, झूठी संवेदनाएं दे के उनके साथ जुड़ा हुआ है। आपने एक बार न्यूज में भी देखा होगा, उन्हीं के ही गांव के तहसीलदार जी ने उनको डिबेट के लिए बुलाया और वो डिबेट पे ही नहीं आए। काफी न्यूज के लोगों को ये मनाने के बाद भी एक बार वो टिकैत जी उस पे नहीं आए डिबेट पे। कारण था क्योंकि उनको उनकी सब बात पता थी। ये गुंडागिरी, ठेके, दारू के ठेके और कब्जे, सारे काम कर रहा है। इसका आप पिछले 10 साल का पूरा जमीन और पैसे का और इसके काम धंधे का वो उठा के देखो कि इसने कितनी प्रगति की है। ये सब लोगों को पागल बना के, और हमारे गरीब किसान जिनको नॉलेज नहीं है वो सब इसके साथ लग रहे हैं कि ये उनके साथ भला कर रहा है। कुछ भी नहीं है, ये अपनी राजनीति चमका रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है। आगे जाके विधायक के एमपी के इलेक्शन लड़ेगा, गलती से तो मना कर रहे हैं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सब ऐसे ही बोलते हैं जी। पहले ये लड़ेगा, पैसे इकट्ठे कर रहा है, अपने बच्चों को लड़ाएगा। इसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि शायद एक किसी बड़े बिजनेसमैन पे बिजनेस करके मेहनत करके जो सालों से कर रहा है उस पे नहीं है जितने इसने अभी इसी आरक्षण में, जिस अनशन पे बैठा है, इसमें कमा लिए हैं। खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा लोग बोलते हैं जो अनशन है ये बाहर से फंडिंग हो रही है, खालिस्तान से फंडिंग हो रही है, और जो भारत तो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, पता नहीं कहां कहां से। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपने भी देखा होगा जब लाल किले पे तिरंगा झंडा हटाया था तो उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगाया था। ये जितनी भी विपक्ष पार्टी है ये देश को तोड़ने का काम कर रही है और पूरी कोशिश है कि ये इनको देश को तोड़े। उधर ममता बनर्जी बंगाल को तोड़ना चाहती है, इधर कांग्रेस पंजाब को तोड़ना चाहती है कि इसको अलग कर लिया जाए। अलग अलग पाकिस्तान को ये अपना गुरु मानते हैं, पाकिस्तान के साथ ये जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको खाली पैसे से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना इनको हमारे राष्ट्रीय गान से मतलब है, ना इनको हमारे राष्ट्रीय ध्वज से मतलब है। इनको खाली पैसे चाहिए और ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जूते के यार हैं, ये प्यार से मानने वाले नहीं है। एक लास्ट बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है अंधभक्त। मोदी को जो सपोर्ट करते हैं अंधभक्त बोला जाता है उनको, आके मीच कर सपोर्ट। आपने कहा 1000, तो आपकी गिनती भी अंधभक्तों में आएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखो ऐसा है, आपने देखा होगा अगर कोई गलत काम कर रहा है और उससे आप बोलोगे ना कि गलत काम कर रहा है तो वो दुश्मन बन जाता है। लेकिन कोई गलत काम कर रहा है आप उसको ये कहोगे ना अरे तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो हम गलत का साथ नहीं देंगे, सबको दिख रहा है, सबको, चाहे कोई आपको अंधभक्ति क्यों ना कहे, सही का साथ दोगे? कोई बात नहीं, हम सही का साथ देंगे। चाहे हमें अपनी आंख भी फोड़नी पड़ जाएंगी, हम आंख फोड़ लेंगे। हम मोदी जी के सच्चे भक्त हैं और योगी जी के सच्चे भक्त हैं और यूपी में दोबारा से योगी सरकार आएगी। ना दंगे हुए हैं जितने भी, ऐसा नहीं है कि सारे मोमडन थे यूपी में बदमाश, हिंदू भी बदमाश थे एक से एक, जिनका एनकाउंटर हुआ है, सब मारे गए हैं। ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ अनपढ़ लोग जो लव जिहाद बना रहे हैं, जो पैसे देके हमारे गरीब जितनी भी जातियां हैं, छोटी बड़ी जो भी है, उनको बहला फुसला के ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हमारे हिंदुओं की लड़कियों को, सरदारों की लड़कियों को फंसा के उनसे शादी करके हिंदू बन के फिर उनको मोमडन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका तो खाली एक ये है कि इस देश को दोबारा मोमडन राज बनाया जाए, बस सारा यही काम कर रहे हैं टोटल मिलके जितना भी विपक्ष पार्टी है। तो ये थे युवा भाइयों के विचार। बात हुई थी हमारी चुनावों को लेकर और मुद्दा कहीं और ही छिड़ गया। तो ये मुद्दा आपको कैसे लगा? भाइयों की राय आपको कैसे लगी? उत्तर प्रदेश के निवासियों की राय हुक्के पर आपको कैसे लगी? आपने विभिन्न प्रकार की चर्चाएं सुनी होंगी, ये थी युवा भाइयों की हुक्का पर चर्चा।
आपको वीडियो कैसी लगी, आप इन भाई को राय से सहमत है या असहमत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज व्यूज नेशन को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।